चलिए प्यारे बच्चे, तो अभी जो क्लास हम लेने जा रहे हैं वो क्लास 11th का है। ठीक है, और 11th के सभी बच्चे आ जाइए। यानी आज से जो है क्लास हम 11th का भी शुरुआत किए हैं। चूँकि बच्चे जल्दी से आइए। क्लास 11th, क्लास 11th, क्लास 11th यानी क्लास 11th, और चैप्टर का नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, यानी सम्मिक्स संख्या। तो चैप्टर का नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर यानी सम्मिक्स संख्या। गुड इवनिंग। और जो भी हम बताएंगे प्यारे बच्चे, आप सभी नोट करते भी जाएंगे साथ साथ। कॉम्प्लेक्स फॉर्म जो होता है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म यानी सम्मिक्स रूप, वो जो होता है वो होता है z बराबर x प्लस वाई आई। ठीक है, और ये रियल होता है, जिसको वास्तविक कहते हैं, और ये रियल होता है, और इसको जो है इमेजिनरी होता है। ठीक है, ये वास्तविक होता है और ये काल्पनिक होता है। यानी z बराबर x प्लस वाई आई, तो आपका x है ये रियल है, और ये जो y है आपका क्या है, इमेजिनरी है। ठीक है, और ये जो y है आपका क्या है, इमेजिनरी है। तो ये आपका रियल है यानी वास्तविक है, और ये आपका क्या है, काल्पनिक पार्ट है। ठीक है, जैसे z बराबर अगर हम 3 प्लस 4 आई लिख दे प्यारे बच्चे, i यानी आयोटा होता है। i का मतलब यानी आयोटा होता है, i का मतलब आयोटा होता है। अगर हम 3 प्लस 4 आई लिख दे, z बराबर 3 प्लस 4 आई लिख दे, तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि 3 को हम रियल कह सकते हैं और 4 को हम इमेजिनरी कह सकते हैं। 3 को हम रियल कह सकते हैं और 4 को हम इमेजिनरी कह सकते हैं। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं री जेड, यानी जेड का रियल कितना है 3, और जेड का इमेजिनरी कितना है, तो हम कह सकते हैं इमेजिनरी कितना है, यानी 4 है। ठीक है, और इमेजिनरी कितना है, 4 है। सभी बच्चे समझते भी जाएंगे और लिखते भी जाएंगे सभी बच्चे। ठीक है, सभी बच्चे लिखते भी जाएंगे और समझते भी जाएंगे। तो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स फॉर्म यानी सम्मिक संख्या का सम्मिक रूप कहिएगा तो z बराबर x प्लस वाई आई होता है। जो i के साथ मल्टीप्लाई होता है हम लोग उसको कहते हैं इमेजिनरी यानी वास्तविक पार्ट कहते हैं, और जो x ये है आपको रियल यानी रियल पार्ट कहते हैं। और क्वेश्चन है कि z 3 प्लस 4 आई, 3 आपका रियल है और 4 आपका इमेजिनरी पार्ट है। ठीक है, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट। और आई क्या होता है, आयोटा होता है। और यहाँ पे आई स्क्वायर का जो वैल्यू होता है वो कितना होता है, -1 होता है। यानी आई स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है, और आई को लिख सकते हैं √-1।
ठीक है। आई स्क्वायर का वैल्यू जो होता है -1 होता है। जब अगर हम पूछेंगे सभी बच्चे को समझ में आया तो आप यस या नो जवाब जरूर दीजिएगा। अगर किसी बच्चे को समझ में नहीं आएगा तो आप तुरंत बोल दीजिएगा कि हाँ सर समझ में नहीं आया, हम उसको रिपीट कर देंगे। ठीक है। आई स्क्वायर का वैल्यू होता है -1 और स्क्वायर इधर से हटता है तो इधर रूट आता है, तो आई बराबर हो जाएगा √-1। ठीक है। तो और यहां पे देखेंगे एग्जाम्पल, यानी आई स्क्वायर का वैल्यू हम क्या जानते हैं, -1 जानते हैं। पहला एग्जाम्पल, क्या आई क्यूब का वैल्यू बता सकते हैं आप कितना होगा प्यारे बच्चे? क्लियर नहीं दिखा रहा है सर, क्लियर नहीं दिख रहा है। हाँ, पेट्रोल डालना पड़ेगा क्या इसमें? पेट्रोल डालना पड़ेगा। देखते हैं, वाह सर जी क्या किए, बिना पेट्रोल का गाड़ी चलेगा? तो आई क्यूब को आप लिख सकते हैं, हमेशा आई स्क्वायर के फॉर्म में लिखिएगा, आई स्क्वायर इंटू आई। ठीक है। और आई स्क्वायर का मान -1 होता है, -1 इंटू आई ये हो जाएगा -आई, यानी आई क्यूब का मान कितना हो जाएगा, -आई हो जाएगा। तो सभी बच्चे जल्दी से जितना लिखे हैं समझते हुए कॉपी कर लीजिए जल्दी से, जब कॉपी किया हो जाएगा तो बोल दीजिएगा। अगर कॉपी किया हो जाएगा सभी बच्चे के एक बार कमेंट कर देंगे कि हाँ सर लिख लिए हैं। सभी बच्चे जल्दी से लिखिए और जैसे लिखा होगा तो आप कमेंट कर दीजिएगा कि हाँ सर लिख लिए। सुशील कुमार लिख रहे हैं लाइक करो सब। हाँ, अभी तक जो बच्चे लाइक नहीं किए हैं लाइक कर दीजिए। चलिए लिख लिए हैं। चलिए यानी हम आपको 10 तक पावर करवाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3, आई के पावर 4, इसको हम क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों? आई के पावर 4 को आई स्क्वायर का होल स्क्वायर, और आई स्क्वायर का वैल्यू होता है -1 और -1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 1। क्वेश्चन नंबर 4, आई के पावर 5, पावर 10 तक हम आपको सॉल्व करवाएंगे, पावर 10 तक सॉल्व करवाएंगे और ये हो जाएगा आपका आई का स्क्वायर, हमेशा स्क्वायर के फॉर्म में लिखेंगे, आई का स्क्वायर यानी 2 × 4 इंटू आई के पावर 1।
तो आई स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है, -1 का स्क्वायर इंटू आई, और -1 का स्क्वायर 1 होता है 1 इंटू आई, और ये हो जाएगा आपका आई। चलिए सभी बच्चे लिखिए और बताइए समझ में आया या नहीं, जल्दी से। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 यानी आई के पावर 6, फिर क्वेश्चन नंबर 6 आई के पावर 7, फिर क्वेश्चन नंबर 7 आई के पावर 8। चलिए ये 3 क्वेश्चन जल्दी से बनाइए। ये 3 क्वेश्चन जल्दी से बनाइए। चलिए सॉल्व करते हैं और इसको लिखेंगे आई स्क्वायर के पावर 3, और आई स्क्वायर का मान होता है -1 के पावर 3 यानी -1। और यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 6 यानी आई स्क्वायर का होल क्यूब यानी 3 2 जा 6 इंटू आई 7 हो जाएगा। आई स्क्वायर का मान -1 होता है पावर 3 इंटू आई, और -1 के पावर 3 जो होता है वो -1 होगा इंटू आई, और ये हो जाएगा -आई। ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 7 आई स्क्वायर का पावर 4, ये हो जाएगा आई स्क्वायर का मान होता है -1 के पावर 4 हो जाएगा 1। ठीक है। तो सभी बच्चे एक बार लिखिए और बताइए समझ में आया कि नहीं। जितने बच्चे लाइव है सभी कमेंट करके बताइए समझ में आया या नहीं, जल्दी से। आई के पावर 9 और आई के पावर 10, ये 2 क्वेश्चन सॉल्व करके जल्दी से बताइए। चलिए इसको आप लिखेंगे आई स्क्वायर के पावर 4, 4 2 जा 8 इंटू आई 9, -1 के पावर 4 इंटू आई, ये हो जाएगा 1 इंटू आई यानी आई। ठीक है। इसको लिखेंगे आई स्क्वायर के पावर 5, और आई स्क्वायर का मान -1 के पावर 5 यानी -1। तो तेज़ी से बताइए ये आई के पावर, जी सर समझ गए, चलिए बहुत अच्छा, सब समझ गए। तो ये जो 2 क्वेश्चन अभी बोर्ड पे हम बनाए हैं, ये क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं, जल्दी से कमेंट करिए। जल्दी से सभी बच्चे कमेंट करिए समझ में आया या नहीं। एक एक चीज़ समझाएंगे प्यारे बच्चे, जहां आपको तकलीफ होगा वो आप पूछिएगा। डेली 9 बजे क्लास होगा आपका, प्रत्येक दिन 9 बजे आप लाइव आएंगे, और जो भी तकलीफ है, जो भी समस्या है आप हमें पूछेंगे, हम आपको उस समस्या को हल करेंगे। पहला HW है आपका आई के पावर 1 से लेके आई के पावर 50 तक।
यानी आई के पावर 1, आई के पावर 2, आई के पावर 3, आई के पावर 4, आई के पावर 5, आई के पावर 6, आई के पावर 7, आई के पावर 8, 9, 10 डॉट 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 49 और 50। यानी आई के पावर 1 से लेके आई के पावर 50 तक यानी 50 तक आप सॉल्व करके हमको दिखाएंगे। ठीक है, चलिए। पहला क्वेश्चन है, आपको सॉल्व करके बताना है 5i इंटू 5i इंटू -3/5 i/5। जल्दी से बताइए, वीडियो फंसता है ना। अच्छा ठीक है, इसका भी उपाय कर देते हैं। हाँ, जल्दी से सॉल्व करके बताइए। इस क्वेश्चन को सॉल्व करके सभी बच्चे बताइए। तो ज़रा ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों, 5i को 5i लिख दीजिए इंटू -3i और बटे 5। ये 5 कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा -3i इंटू आई स्क्वायर, और -3 इंटू आई स्क्वायर का वैल्यू होता है -1, -3 -1 ये कितना हो जाएगा +3। तो जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए समझ में आया या नहीं। सभी बच्चे जल्दी से बताइए समझ में आया कि नहीं। सर फिर से बताइए, चलिए फिर से बताते हैं। यहाँ 5i इंटू -3/5i है, तो 5i को 5i लिख दीजिए, 5i को 5i लिख दीजिए, और -3i/5, ये 5 कटेगा तो -3i इंटू आई कितना होता है, आई स्क्वायर नहीं होता है। तो फिर -3 को माइनस लिख दिए, और आई स्क्वायर का वैल्यू हम आपको तुरंत बताए हैं थोड़ी देर पहले कि आई स्क्वायर का जो वैल्यू होता है वो -1 होता है। आई स्क्वायर का जो वैल्यू होता है वो -1 होता है, तो -1 होता है, तो -3 और -1 कितना होता है, 3 होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 में आई पे पावर 9 और आई के पावर 19, इसको सॉल्व करके बताना है कितना आएगा। यानी आई के पावर 9 और आई के पावर 19, इसको सॉल्व करके बताना है कितना आएगा। यानी आई के पावर 9 प्लस आई के पावर 19 सॉल्व करके बताना है कितना आएगा। तो हम सॉल्व करते हैं, इसको लिखेंगे 2 का स्क्वायर के पावर 4 इंटू आई प्लस आई का स्क्वायर 19 इंटू आई। ठीक, ये हो जाएगा -1 के पावर 4 इंटू आई प्लस -1 के पावर 19 इंटू आई। ये हो जाएगा कितना 1 इंटू आई और प्लस -1 के पावर 19, यानी कितना हो जाएगा -1 इंटू आई, और ये हो जाएगा आई प्लस माइनस माइनस 1 इंटू आई, और ये कैंसिल होके कितना हो जाएगा 0। सभी बच्चे बताइए समझ में आया या नहीं, जल्दी से कमेंट करिए। जल्दी से कमेंट करिए समझ में आया या नहीं।
जल्दी से बताइए, समझ में आया या नहीं। चलिए, नहीं समझ में आया, यही है तो फिर से समझाते हैं। आई के पावर 9 को हम तोड़ने सिखाए थे, इसको आप लिख सकते हैं आई स्क्वायर के पावर 4, यानी 4 दूना 8 एक 9, 4 दूना 8 एक 9। आई का स्क्वायर के पावर 4 लिख सकते हैं, 4 दूना 8 एक 9। तो आई स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है, इस बात को क्यों नहीं समझते हैं आप। आई स्क्वायर का जो वैल्यू होता है वो -1 होता है। तो -1 के पावर 4 इंटू आई, और -1 के पावर 4, -1 के पावर 4 कितना होता है, 1 होता है। और 1 इंटू आई कितना होता है, आई होता है। चलिए, आई के पावर 19 को देखिए। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया प्यारे बच्चे, 19 नहीं होगा, 9 होगा। ठीक है, यहाँ पे 19 नहीं, यहाँ पे 9 होगा। एक्चुअली यहाँ 19 ही है, तो 9 दूनी 18 एक 19। ठीक है, जैसे x के पावर m इंटू एक्स के पावर n, ये हो जाएगा x के पावर m प्लस n। ठीक है, और यहाँ 19 लिखा गया, यहाँ पर 19 है, तो 9 दूनी 18 एक 19 ऐसे टूटेगा। तो आई स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है, और -1 के पावर 9, -1, और आई है तो -1 इंटू आई माइनस आई में से माइनस आई को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जीरो ही ना बचेगा। जल्दी से बताइए, समझ में आया या नहीं। क्वेश्चन नंबर 3, यानी आई के पावर -34, आई के पावर -34। तो आई के पावर -34 को क्या करेंगे, क्योंकि एक फार्मूला हम लोग जानते हैं, आई के पावर -n रहेगा, तो ये हो जाएगा 1/x के पावर n, यानी माइनस में है तो नीचे आके प्लस में हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं 1/i के पावर 34। फिर उसको लिख सकते हैं आई स्क्वायर के पावर 17 दूनी 34, और आई स्क्वायर का मान -1 होता है, -1 के पावर 17। चूँकि ठीक है, और ये कितना होता है, -1 के पावर 17 -1, यानी -1 आ जाएगा। इसी क्वेश्चन नंबर ये 3 का ए है और 3 का बी है, यानी आई के पावर -39, इसको लिख सकते हैं 1/i के पावर 39, और 1/19 दूनी 38 एक 39, 1/-1 के पावर 19 इंटू आई, और ये हो जाएगा -1 का पावर 19, तो कितना होता है, हाँ सर आएगा, आ गया समझ में। चलिए, बहुत अच्छा, -1 इंटू आई, ये हो जाएगा कितना, -1/i। और आई है तो आई से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, -1 बटे माइनस माइनस आई बटे, और आई इंटू आई स्क्वायर होता है, यानी -i/, आई स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है, माइनस माइनस कैंसिल, कितना बचेगा, आई बचेगा। सभी प्यारे बच्चे एक बार कमेंट करिए, समझ में आया या नहीं, जल्दी। आई के पावर -39 समझ में आया या नहीं, जल्दी बताइए। जल्दी बताइए, समझ में आया कि नहीं।
चलिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 सभी बच्चे सॉल्व करिएगा। 3 7 + 7i फिर i 7 + 7i। जल्दी से सभी बच्चे सॉल्व करके बताइए तो कितना आएगा। सभी बच्चे जल्दी से सॉल्व करके बताइए। जल्दी से सभी बच्चे सॉल्व करके बताइए कितना आएगा। इस क्वेश्चन को x + yi के फॉर्म में लिखना है। x + yi के फॉर्म में लिखना है, ठीक है। तो देखिए इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 21 होगा, और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 21i होगा। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 7i होगा, और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 7i² होगा। ये हो जाएगा 21 प्लस, ये हो जाएगा 21 + 7 28i, और i² का मान होता है -1, तो इसको हम लिख सकते हैं -7, और 21 में से 7 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 21 - 7 + 28i, और ये कितना हो जाएगा 14 + 28i, 14 + 28i। तो सभी बच्चे बताइए समझ में आया या नहीं। तो एक क्वेश्चन आपके घर के लिए क्वेश्चन क्या है, 1 - i -1 + 6i। इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा सभी बच्चे, ठीक है। तो आज की कहानी हम यहीं पे समाप्त करते हैं। चलिए गुड नाइट। इसी तरीक़ा से रोज़ 9 बजे आप लोग तैयार रहिएगा लाइव के लिए। धीरे धीरे टाइमिंग को बढ़ाएंगे, और सभी बच्चे जो आज लाइव क्लास किए हैं सभी बच्चे कल हमें दिखाएंगे, ठीक है। गुड नाइट, बाय बाय।